हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न थ्योरी कंसीडर द डायनामिक कंडीशन एट अ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। तो माइक्रो जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो किस चीज़ को कंसीडर करती है, जो डायनामिक कंडीशन है मैक्रो या माइक्रो लेवल पे उसको ज़्यादा कंसीडर करती है, उस पर ध्यान देती है। इट रिकॉग्नाइजेज द ड्रामेटिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, यानी कि जो भी चेंजेस हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं उस पर क्या करती है, ध्यान देती है। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज अ कलेक्शन ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट थिंकर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस पे ध्यान देती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट थिंकर्स हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको कलेक्ट करना, उनको देखना। हम जो हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक तो होता है सिस्टम थ्योरी, एक होती है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी क्या होती है? सिस्टम थ्योरी एम्फेसाइज ऑन द इंटीग्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट थ्रू सिस्टम अप्रोच। इट इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। तो यानी कि जो हमारी सिस्टम थ्योरी है वो क्या करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को कंसीडर करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि जो एक इस पे ध्यान देती है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो मिलके काम करे एक सिस्टमेटिक अप्रोच में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि इनपुट्स हो गए, प्रोसेस का, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट बनाना और फीडबैक लेना। तो ये होता है सिस्टम थ्योरी। उसके बाद आती है हमारी कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या करती है? कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ज़्यादा कंसिडर करती है, और जो सिस्टम थ्योरी होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी को हम देख लेते हैं। कॉन्टिजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन दैट द मैनेजमेंट एक्शन इज कॉन्टिजेंट इन सर्टेन एक्शन आउटसाइड द सिस्टम और सब सिस्टम। की जो मैनेजमेंट की एक्शन है वो क्या है, कॉन्टिजेंट है इन सर्टेन एक्शंस, जो क्या है उस सिस्टम के या उस सब सिस्टम के, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। ठीक है, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको कंसीडर करती है। इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, सिस्टम थ्योरी क्या होती है और कॉन्टिजेंसी थ्योरी होती क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो सिस्टम थ्योरी है इज अ थ्योरी दैट फोकस ऑन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम थ्योरी किस पे ध्यान देती है, किस पे फोकस करती है? इंटरनल इन्वायरमेंट पे, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कंसीडर करती है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या करती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको कंसीडर करती है। दिस थ्योरी एक्ट एज एन एडिशन टू द सिस्टम थ्योरी, यानी कि जो सिस्टम थ्योरी है उसके अंदर क्या करना है, एक एडिशन करना है। एज इट कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किस तरीके का रिलेशनशिप है। सेकंड जो डिफरेंशिएशन है वो किस बेसिस पे, अप्रोच के बेसिस पे, यानी कि जो सिस्टमैटिक थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन्वायरमेंट को कंसीडर करती है। लेकिन कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या है, एक तरीके का एडिशन है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप को बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे अगर हम मीन की बात करें तो जो सिस्टम थ्योरी है वो एक कंसेप्चुअल स्किल्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अंदर क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं कि किस तरीके के इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।